मुरली है दिनांक 24/2/2017 की शिवरात्रि पर। आज परमात्मा बच्चों से मिलन मेला मनाने आए। भगवान भी बच्चों से मिलने आता है कब? जब भक्त का भगवान पर भरोसा होता है, भक्त भगवान पर समर्पण होता है, सच्चे मन से याद करता है, तब भगवान भक्त से मिलने आते हैं। बच्चों ने बाप से अपनी भूलों का पश्चाताप इस संगम युग में करते हैं। जो भूले हो जाती हैं उनका पश्चाताप कब करते हैं? इस संगम युग में। ये संगम बच्चों के जीवन को पुनर्मार्गदर्शन देता है। मानो 5000 वर्ष बाद इस संसार का निर्माण भी नए तरीके से होता है। परमात्मा इसको परिवर्तन करता है। सतयुग और त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का समय समय पे परिवर्तन होता है। कलयुग के बाद सतयुग का निर्माण होता है और उस निर्माण के लिए मनुष्य उस परमात्मा की साधना करके उस योग और निर्माण के लिए वहां पहुंचता है। तो ऐसे समय पर वो स्वयं बदलाव करेगा तो उसके जीवन का परिवर्तन होगा, जिससे बच्चे अपने किए हुए संस्कारों का योग के द्वारा पूर्व संस्कारों से उद्धार होने का यही समय होता है। आज का वर्तमान चल रहा है, इसमें तो अपने जीवन के पूर्ण संस्कारों को बदल सकते हैं। इसलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इसमें बच्चे तपस्या करके पुनर्देव पद प्राप्त करते हैं। ऐसे समय में तपस्या करके पुनर्देव पद को प्राप्त करते हैं। देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी मर्यादा का पालन करना है। देव पद को जो प्राप्त करना है तो क्या करना है? अपनी मर्यादा का पालन करना है। स्वयं को भूल दूसरों को न देखे, मन अपने आप को देखो, स्वयं को देखो, हमें क्या करना है, दूसरों के बारे में न सोचो। हो सके तो भलाई करने का प्रयास करो, जिससे वो अपनी भूलें बदल। यदि नहीं हो रहा तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना। अपनी मर्यादा और नियमों का पालन कर पुनर्देव पद को प्राप्त करना। नियम और मर्यादा करोगे तो तुम्हें देव पद प्राप्त। जब बच्चे भूल जाते हैं तभी समस्याओं का सामना करना। यदि भूल न हो तो कभी समस्याएं ना आए जीवन में। और भूलों की सुधार करने के लिए हम योग साधना करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, लेकिन अंदर का भाव नहीं बदलते हैं। यही कारण है उनके जीवन का उद्धार नहीं होता। बच्चे जब भी मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तभी माया बच्चों को अपनी चपेट में लेने का प्रयास करती है। बच्चे अपनी तपस्या के फाउंडेशन का ध्यान नहीं देते। महात्मा कहते हैं जो तपस्या का फाउंडेशन है उस पर ध्यान नहीं देते और माया के चक्कर में आकर अपनी तपस्या को व्रत में गंवा देते। जब उन्हें एहसास होता है तब अपनी तपस्या का 1/2 भाग को बैठते। हमें याद रखना चाहिए तपस्या का भी अर्थ होता है इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी कारण से बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचना संभव होता है। इसलिए बच्चों को अपने नियम मर्यादाओं को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। तो नियम मर्यादा है, स्थिति कोई भी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को यदि अपने योग पर या सेवा पर या अपनी प्रशंसा पर जब घमंड आता है तब उन्हें अपने स्थल से गिरना पड़ता है। तपस्या किसे कहते हैं? जिन बच्चों को अपना लक्ष्य स्मरण रहता है, परिस्थितियों को भूल जाते हैं, स्वाभिमान को होके और अभिमान में आ जाया करते हैं,
यही बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता। कारण यही है जो बच्चों को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने। जो बच्चे अपनी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते हैं उन्हें विजय प्राप्त नहीं होती। बच्चों को कभी भी अपनी बुराई सुनने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुराइयां ही बच्चों को अपने भूलों को याद दिलाती है। बुराइयों से हमें पता चलता है कि हमारी क्या कमी है, हम उसका सुधार करें। बच्चों को अपनी बुराई से भी सीख लेनी चाहिए। मित्र कभी भी मित्र की बुराई नहीं करता है, अपराध देखते हुए भी उसकी प्रशंसा करता है। अपराध देखता फिर भी उसकी प्रशंसा करता है। शत्रु तुम्हारी बुराई देखकर सदा विरोध करता रहता है। शत्रु होता है जो बुराई करता है, उसका सदा विरोध करता है। इसलिए उसे अपना मित्र मानकर बुराइयों पर सदा ध्यान देना चाहिए, जिससे तुम्हारे जीवन की बुराइयां सदा निकलती जाएंगी और तुम्हारा जीवन कमल पुष्प समान बनता है। क्या होगा? तुम्हारा जीवन कमल पुष्प समान बनता जाएगा। तुम्हारा मोह संसार व्यवस्था से हटता जाएगा। सच्चे स्नेह परमात्मा से जुड़ता है। सच्चा स्नेह है वो आपका परमात्मा से जुड़ता है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद। नमस्ते रोहानी से रोहानी से।